आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एजुरिलेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रों से जुड़े कामगारों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। लेकिन अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस योजना के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना के अंतर्गत उन सभी असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को पेंशन प्रदान की जाती है जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए या इससे कम है। ध्यान रहे कि यहाँ असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक, ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले, भट्ठा कर्मकार आदि है। इस योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को हुई थी। अब बात करते हैं इस योजना के उद्देश्य के बारे में। इस योजना का उद्देश्य इन असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को बुढ़ापे में सहारा देना है ताकि ये मजदूर वर्ग भी 60 साल की उम्र पार करने पर अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके और वह अपने बुढ़ापे को स्वाभिमान से जी सके। अब बात करते हैं इस योजना के फायदे के बारे में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत लाभार्थियों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपए की पेंशन धनराशि हर महीने दी जाती है, और यदि पेंशन सेवा शुरू होने से पहले ही श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उनके पति या पत्नी को पेंशन की 50% रकम मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे कि यह पेंशन केवल लाभार्थी के पति या पत्नी को ही प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यदि लाभार्थी द्वारा नियमित अंशदान किया गया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही किसी कारणवश लाभार्थी स्थायी रूप से असक्षम हो गया है और इस योजना के अंतर्गत अपना योगदान जारी रखने में असमर्थ है, तो इस स्थिति में उसके पति या पत्नी नियमित रूप से भुगतान करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं निवेश के बारे में। क्या इस योजना का निवेश है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए श्रमिक की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके बाद ही श्रमिक इस योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवा सकता है, और इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को प्रति माह निवेश करना होगा। निवेश की राशि उम्र के हिसाब से निर्धारित की जाती है। यह राशि 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक है, जिसके बारे में अगर डिटेल से बात करें तो अगर आप अभी 18 वर्ष के हैं तो आपको 60 वर्ष की आयु तक हर महीने 55 रुपए निवेश करना पड़ेगा। वहीं अगर आपकी उम्र अभी 29 वर्ष है तो 60 वर्ष की उम्र तक आपको प्रति माह 100 रुपए का निवेश करना होगा। और इसके अलावा आपकी उम्र अभी 40 वर्ष है तो आपको 60 वर्ष की आयु तक आपको हर महीने 200 रुपए का निवेश करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस योजना की योग्यता के बारे में। कौन कौन इसके लिए योग्य है? इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक असंगठित क्षेत्रों का कामगार श्रमिक होना चाहिए, और आवेदक की मासिक आय 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा आवेदक की उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए, और आवेदक इनकम टैक्स ना जमा करवाता हो, और इसके अलावा आवेदक EPFO, NPS और ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इस योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों के बारे में। क्या क्या दस्तावेज इस योजना में लगेंगे आपके लिए? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन करने हेतु श्रमिक के पास जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदक का पूरा पता और मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना में अपना पंजीकरण करवाने के इच्छुक अपने सभी दस्तावेजों को लेकर निकटतम जन सेवा केंद्र पर जाए, और इसके बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेज जन सेवा केंद्र एजेंट के पास जमा करवाने होंगे ताकि एजेंट आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का फॉर्म भर सके। लेकिन फॉर्म भरने से पहले अगर आपके नाम वगैरह में त्रुटि है तो आप इसे पहले सुधरवा ले ताकि आपको आगे चलकर किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। जब एजेंट फॉर्म भर देता है तो इसके बाद इसका प्रिंट आउट निकलवा ले। फिर इस आवेदन फॉर्म प्रिंट आउट को संभाल के रखे ताकि इस योजना में अपने बारे में आप अपनी स्थिति जान सके। अब बात करते हैं सेल्फ अप्लाई के बारे में। हम खुद इस योजना के लिए अप्लाई कैसे कर सकते? अगर आप खुद से इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.mandhan.in पर जाना होगा। यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको सेल्फ एनरोलमेंट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, और इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नाम, ईमेल और कैप्चा कोड को भरकर जेनरेट OTP पर क्लिक करना होगा। OTP दर्ज करने के बाद आपको वेरिफिकेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुल कर आएगा। आपको वहां आवेदन फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा। बात करते हैं इस योजना की खास बातों के बारे में। क्या है इस योजना में ऐसा खास जिसके लिए आपको इस योजना में जुड़ना चाहिए? इस योजना में आपको अपने 60 वर्ष की आयु तक योगदान करना होगा। इसके अलावा आपके लिए सरकार भी उतना ही
ही योगदान करेगी और फिर 60 वर्ष पूरे होने पर आपको 3,000 रुपए की पेंशन आजीवन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए एक कैलकुलेशन हम भी कर लेते हैं, शायद आपको पसंद आ जाए। तो अगर आप इस योजना में आपकी उम्र अभी 18 साल है तो आपको 42 वर्ष तक प्रति माह 55 रुपए जमा करवाने हैं। इसका मतलब 42 वर्ष में 15,330 दिन होंगे लगभग, और 42 वर्ष में 504 महीने होंगे। और अगर माने कि 55 रुपए एक महीने का है तो 504 महीने में आपको 27,720 रुपए कुल जमा करवाने हैं यहाँ पे। और अगर हम प्रतिदिन का हिसाब लगाते हैं तो 27,220 कुल रुपए जो धनराशि है उसमें हम भाग देते हैं दिनों का, जो है 15,330 दिन लगभग। तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आता वो आता है 1 रुपया 80 पैसे प्रतिदिन आपको देने हैं 60 वर्ष तक। कुल मिलाकर यहाँ आप केवल इतना छोटा सा निवेश करके आजीवन पेंशन पाने के लायक बन सकते हैं। साथियों, आशा करते हैं आपको इस योजना के बारे में हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा और अधिक नई नई जानकारियों के लिए एजुलेशन के साथ जुड़े रहे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में कुछ ऐसे ही फायदेमंद योजना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।